अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक हो गया जी मेरे चैनल पर। और जल्दी से आज हम रूटीन का आगाज़ करते हैं। ये जी मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और ये गर्मा गर्म सर्दियों की सुबह, और सर्दियों की सुबह में तो गर्मा गर्म सुबह का चाय की जो नशा होता है ना, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा किसी चीज़ में तस्कीन ही नहीं मिलती। सर्दियों में तो बस दिल करता है सुबह दोपहर शाम चाय तो मस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों में चाय का शौकीन कौन कौन है जो जिसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाय की, वो मुझे ज़रूर बताएगा। यहाँ जी इलायची का तड़का लगाया है चाय के साथ, क्योंकि चाय में अगर इलायची का टेस्ट आ जाए ना तो चाय का मज़ा दोबारा आ जाता है। तो सुबह सुबह मेरे बच्चे जी ज़्यादा नाश्ता करते नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें नाश्ता करवाना पड़ता है। तो इनके लिए मैंने मंगवाई थी हलवा पूरी और सुबह सुबह गर्मा गर्म चने। बहुत ही मज़ेदार होते हैं हमारे यहाँ के जी चने, और साथ इसके साथ रायता होता है, और साथ होती है जी हमारी गर्मा गर्म हलवा पूरी। तो साथ ही जी हम गर्मा गर्म चाय डालेंगे, और गर्मा गर्म सर्दियों की सुबह में चाय का जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं मिलता। हाथ ठंडे हो रहे हैं और गर्मा गर्म कप को जब हाथ लगाते हैं ना, हाय किस किस को सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ बहुत सुकून मिलता है। सर्दियों में जितनी चाय अच्छी लगती है ना, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो इसके साथ ही जी आज हमारा ग्रोसरी डे भी था। आपको पता है जी हमें कहाँ की चीज़ों का बाइकआउट करना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम बाइकआउट करेंगे और अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स की चीज़ों को प्रमोट करेंगे। यहाँ जी हम मेरे साथ सब लोग तैयार हो गए। मेरे दोनों बेटे रेडी हो गए थे, छोटी सी मेरी चिड़िया भी रेडी हो गई थी। उस चिड़िया को टेंशन लगी हुई थी कि उसके पापा वॉशरूम में थे, कि उसने भी उसको था कि पापा को भी लेकर जाना है। तो मैं उसे बोल रही थी कि आ जाओ जी जल्दी से चलें, क्योंकि ये आ जाएगी भी एक आध दिन में चली जाएगी वापस। तो ये रही मेरी छोटी सी चिड़िया जो सबकी लाडली है बहुत मेरी। मुझे अल्लाह ताला ने तकरीबन 10 सालों के बाद बेटी की नेमत से नवाजा था, और वो भी पराई होगी। तो चले जी अब हम यहाँ जा रहे हैं जी इम्तियाज़ मंथ में। वैसे इम्तियाज़ में कहते हैं कि वैसे जाओ ना, अगर 10,000 की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है तो 20,000 लग जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ में अगर आप एक चक्कर लगा लेते हो ना तो उसमें बरकत बड़ी रहती है। मुझे ऐसा फील होता है। तो आप लोग बताएगा कि आप लोग इम्तियाज़ से जब ग्रोसरी करते हैं तो उसमें आपको बरकत फील होती है। जहाँ मैं 1 मंथ का जो चीज़ ग्रोसरी करके लाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है 2 मंथ्स आराम से गुजर जाता है। तो अभी तो आपको पता है महंगाई भी बड़ी होगी, लेकिन इस बार मुझे बड़ा मज़ा आया। ये जी हमारी टपाल दानेदार जितनी हो सकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भाई मेड इन पाकिस्तान, हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान। ये मेरे परिंदों का बाजरा था जो मैं लेकर आई थी। अगर इनमें से बाई चांस कोई बाहर की चीज़ आ गई तो वो बाई चांस बाई मिस्टेक आई होगी, अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये हमारी नेशनल वालों की कैचअप थी, मेड इन पाकिस्तान, इम्तियाज़ की जो दालें वगैरह थी, और सारी चीज़ अपनी तरफ से मैंने यही कोशिश की कि पाकिस्तानी हो। लेकिन अगर कोई चीज़ हो तो मुझे बताएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसका भी टोटली बाइकआउट करूं। क्योंकि मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ यार, जो मेरा पाकिस्तानी ब्रांड्स की चीज़ें बाई करने की, ग्रॉसरी करने की वजह से ना, इन पर कहीं लिखा हुआ नहीं यार। मैंने बड़ी ट्राई की इनको ढूंढूं कि कहाँ लिखा हुआ मेड। तो ये हमारे मेरा ख्याल है मेड इन पाकिस्तान के ही है। लेकिन वैसे अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये हमारे आलू कहाँ के हैं। अच्छा यहाँ जी मैं आपको थोड़ी सी, मैं इसलिए खामोश हो गई थी। मैं चले आप लोग पोटैटो की कुछ बातें और थी, चलो वो भी सुन लें। तो मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें बाय करने की वजह से मेरा, मैं कहती हूँ, बजट काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि हम बाहर की चीज़ें बाय भी करते हैं तो वो हमारा बजट यार बहुत आउट हो जाता है। इस बार मेरा बजट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बजट में भी बरकत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, काफ़ी सारी चीज़ें ली, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो रह गई हो। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बजट बना कर गई थी उसी में सारी चीज़ें आई हैं। तो ये हमारा दूध वगैरह था, मिल्क पैक वगैरह था नूरपुर का, तो ये चीज़ें भी लेकर आए। तो आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने मुल्क की अपनी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। जब हम लोग अपनी ही चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, अब हम खुद ही नहीं उनको वैल्यू देंगे, ये वो वाली बात हो जाती है जैसे हम अपने घर में अपने ही घर को खुद वैल्यू नहीं देंगे तो बाहर वाला आके हमारे घर को क्या वैल्यू देगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने घर को, अपने घर की चीज़ों को, अपने मुल्क की चीज़ों को खुद अहमियत दें, उनमें एडजस्ट करें, ताकि लोग भी हमारे चीज़ों की वैल्यू समझें। और कसम से लिटरली अगर आप लोग कोशिश करो और देखें थोड़ा सा, तो आपको खुद फील होगा कि हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़बरदस्त है, उनके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। बस हमने मेड इन पाकिस्तान है तो हमने घर की चीज़, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला सीन बनाया हुआ था। तो यहाँ जी पे शाम को मैंने मटर पुलाव रेडी किया था। मटर पुलाव यार सर्दियों में एक मटर पुलाव हो गया, साग हो गया, और मिक्स वेजिटेबल्स हो गई इनमें, और देसी घी पे रोटी पे देसी घी लगा के जो स्वाद आता है ना दोपहर की सर्दियों में, गर्मा गर्म हल्की हल्की धूप लग रही है और उसमें ये चीज़ें खाने का, ये ऑरेंजेस जो खाने का मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। मैं कहती हूँ सर्दी में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है,
तो आप लोग बताएं आप लोगों को क्या होता है। तो यहाँ जी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी थी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना वगैरह खाना था, तो यहाँ नमाज़ पढ़ने लगी थी मैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम ज़बरदस्त किस्म का पुलाव अपना इंजॉय करेंगे। तो आप लोग जब तक हम अपना पुलाव इंजॉय करते हैं, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों जो भी मुझे देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, अदर व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और हमारे साथ हमारा पुलाव एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Head of IT.